And this is Zainab, a legal intern in the Lexington company. So last year in October, you all must have heard regarding this Bad Boy Millionaires docu series जो कि बन रही है. So जिसके अंदर वो this विजय माल्या केस, नीरव मोदी एंड सारा स्कैम दे आर कवरिंग. जिसके साथ साथ एक कंट्रोवर्सी भी चल रही थी लास्ट ईयर टू इंक्लूड द सत्यम स्कैम इन दिस सीरीज़ बिकॉज इसके अंदर सारे स्कैम्स दे आर डॉक्यूमेंटिंग. बट हुआ क्या, जो सत्यम कंप्यूटर्स के चेयरमैन हैं पिरामिलंगम राजू, ही फाइल्ड अ पिटिशन इन हैदराबाद सिविल हाई कोर्ट कि जिसकी वजह अगर ये डॉक्यू सीरीज़ बन गई सो इट विल हैम्पर हिज रेपुटेशन. ओके, सो लेट स्टार्ट कि बेसिकली ये सत्यम स्कैम था क्या. सो बैक इन 1987 Piramilingam Raju along with his brother, he established an IT based company in Hyderabad which is Satyam Computers. Okay, so along with it with time in 1990 to 91 this company also got listed in BSE, that is Bombay Stock Exchange. So back at that time this company was like इसको बहुत ही ज़्यादा jewel माना जाता था in IT industry at that time, back at that time. But विद टाइम लोग को पता चला दैट इट इज़ बेसिकली आउटकम ऑफ अ क्राइम, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा लाइक मैनिपुलेशन हुआ था, बहुत कुछ हुआ था. सो लेट स्टार्ट. बेसिकली ये कंपनी टाइम के साथ बहुत जल्दी डिमाइज हो गई थी. मतलब इतनी जल्दी इसका स्टॉक जो है लो हुआ. एंड उसके बाद जो पिरामिलंगम राजू थे उनकी कन्फेशन आई. सो दिस ऑल लाइक step by step it decreased the value of this IT based company. So basically in this case the main thing was the corporate governance, जिसकी वजह से ये सब outcomes आए. So under corporate governance what happens कि it like इसके अंदर सब working of auditing committees है and उसके बाद duties of board members list होती हैं. सो बैक एट दैट टाइम हुआ क्या कि जब सत्यम कंप्यूटर्स इस्टेब्लिश हुई इट वाज ग्रोइंग रैपिडली. मतलब बहुत अच्छे आउटकम्स आ रहे थे, आउटपुट्स में एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड बहुत अच्छा कमा भी रही थी ये कंपनी. बट उसी टाइम साथ साथ रियल एस्टेट में बहुत ही बड़ा बूम हुआ, तो जिसकी वजह से लाइक एकदम से प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन से हाई जा रहे थे, मतलब बहुत अच्छे से. तो क्या पिरामिलंगम राजू ने धीरे धीरे इंडिया में हर जगह पे लाइक प्रॉपर्टी परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द लाइक उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था. सो ही स्टार्टेड परचेजिंग द प्रॉपर्टीज़ लैंड्स इन इंडिया लाइक इन डिफरेंट प्लेसेस. And with that he also made us infrastructure, made us properties, and he purchased them and like established them, incorporated them on the name of his family members. And तो ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स एंड लाइक तो जो वर्कर्स हैं उनके नाम पे ख़रीदनी स्टार्ट कर दी. एंड इस वजह से उनको इस चीज़ में लाइक इतनी लत लग गई थी कि उनके पास लाइक पैसे कम पड़ गए. स्टिल तो व्हाट डिड ही डू, उन्होंने अपनी जो सत्यम कंप्यूटर्स IT बेस्ड कंपनी थी उसके जो सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो मैनिपुलेट करने स्टार्ट कर दिए. जैसे कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है तो व्हाट डिड ही डू, वो उसको 500 करोड़ कर देते थे इस प्रॉफिट को, जिसकी वजह से जो कंपनी के वर्कर्स थे, बोर्ड मेंबर्स थे, रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स एंड इन फ्रंट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स. सो जिस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गैप आना शुरू हो गया. मतलब वो बहुत ही बड़ा लाइक स्कैम कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि वो प्रॉफिट्स ऐसे लाइक पूरा का पूरा उन्होंने ही मैनिपुलेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरीथिंग ऑफ हिज कंपनी. सो बेसिकली ही वॉज मिसलीडिंग द लाइक सेक्टर ऑल्सो. तो एंड इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा झूठ भी बोल रहे थे अपने टू वर्कर्स. सो राजू ने अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स, कैश, इंटरेस्ट, लाइबिलिटीज़, एवरीथिंग उन सबको बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया. इतना वो अर्न कर नहीं रहे थे बट बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था. एंड जिसकी वजह से वो लोगों को ये भी दिखाने लगे कि यार वी आर मेकिंग सच अ प्रॉफिट, वी आर अर्निंग सच अ लाइक लॉट ऑफ अमाउंट. सो जिसकी वजह से कंपनी के जो शेयर प्राइसेस थे वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गए थे, बढ़ गए थे एकदम से. सो तो उन्होंने अपने कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया. एंड कुछ शेयर्स को वो बेच के पैसे आते थे एंड कुछ शेयर्स को वो बैंक में एज अ कोलेट्रल रख के वो उनको अपने और प्रॉपर्टी उन पैसों से और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदनी स्टार्ट कर दी उन लोगों ने.
Even Ramalingam Raju, he made some of the workers of who were working in his farm, like farm workers, he made the directors of his different companies, because he was purchasing property and company at such a like high rate कि उन्होंने family members, workers अपने farm में and everyone की he is the director, he is that and like everything. And he also bought land on their name. So like this he started like aggressive property buyer. He was the aggressive property buyer at that time. Like aggressively he was purchasing lands, properties, corporate businesses and everything. So that's all for this. Now we will discuss the letter in the next video. Thank you.